राम राम खम्मागणी थकी लाज राखे रोणी जावड़ो रामाधणी। आज हमारे साथ राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के तहसील रायपुर से पितागढ़ा पंचायत के सरपंच साहब मोजीराम जी भील और पंचायत सहायक श्री राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ है। आज हम इनसे बात करते हैं। राम राम मोजीराम, जय माता जी की। हाँ तो मोजीराम जी, राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी के लिए 9,10,000 रुपये हर पंचायत को दिए, तो पितागढ़ा में आपने क्या किया? आपने पितागढ़ा महीने आपने 9 लाख सोन एक रुपये भी नहीं दियो। और मैं व्यवस्था करूँ तो करूँ की दूसरी एक बात ऐसा है कि भाई आप लोग आवे न भाई ये काम करना ये नहीं करना, तो भाई मारने की कई व्यवस्था है तो नहीं है, क्यों कई व्यवस्था करूँ मैं? पैसा एक रुपये भी नहीं आया हमारे पास महीने। तो राजेंद्र सिंह जी, ये 9,10,000 रुपये में आपकी क्या राय है? मेरा यह विचार है कि जैसे सरपंच साहब ने अभी कहा है कि भाई 9,10,000 छोड़ के कोरोना का नाम का ग्राम पंचायत पितागढ़ा में अभी तक 1 रुपया भी ऐसा नहीं आया है। भाई कोरोना में किसी मरीजों की और जितने भी बाहर से आ रहे हैं उनकी व्यवस्था के लिए कोई पैसा सरपंच साहब और भामाशाहों ने अपने खुद के पैसों से जितनी भी व्यवस्था कर सकी वो व्यवस्था की है। वरना ऐसा विकास कोरोना के नाम का एक भी पैसा अभी तक पंचायत में कोई अवेलेबल नहीं हुआ है, ऐसा मेरी जानकारी में है। तो हम ये मान लें कि ये कोरोना के ऊपर गंदी राजनीति हो रही है। बिल्कुल हो रही साहब। जब भी ये कहा जा रहा है कि अगर पंचायतों को 9,10,000 रुपये दिए जा रहे हैं और इसके नाम पर अगर एक पैसा भी नहीं आ रहा, ये कुठाराघात है पंचायतों के पीछे और आम जनता के पीछे भी कुठाराघात हो रही है। हाँ तो मोजीराम जी, आप सरपंच बनने से पहले क्या करते थे? पहले ये करते साहब, मजदूरी करते हैं और खेती भी करते हूँ, ये धंधा करते हूँ सब मैं। हाँ तो मोजीराम जी, आपके सरपंच बनने के बाद क्या दिक्कतें आ रही हैं? मेरे ये दिक्कत आ रही है साहब, ये अधिकारी है जो मैं आगे जाऊँ हमारी सुनता भी नहीं है। मैं बोलते हूँ कहीं ना तो कहीं मेरे भी व्यवस्था करो यार, हम मेरी बहुत परेशानी हो रही है। तो वे कहीं करे मैं बोलूँ वे आगे टांगड़ा देता है कि आपके टांगड़ा दे, आप मेरा काम वो देता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं वो देता है। जिस तरह नरेगा में काम हो रहा है उस तरह आप क्या फ़ायदा चाहते हैं, उसके बारे में आप दो सब। जैसे नरेगा के अंदर मजदूरों को जो मजदूरी दी जा रही है उसके अंदर मिट्टी का कच्चा कार्य ज़्यादा चल रहा है, जैसे नालियाँ वगैरह ये बन रही है। इसी के साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि प्रकृति का भी पूरा ध्यान रखते हुए हर एक जॉब कार्ड के ऊपर जो मजदूर कार्य करता है उनको एक एक पेड़ लगाने की भी जिम्मेदारी देनी चाहिए, जिससे कि हमारा राज्य हरा भरा हो जाए और प्राकृतिक में अंदर भी पर्यावरण प्रदूषण समाप्त होकर अच्छा प्रयास हो जाएगा। हाँ तो मोजीराम जी, बेटी बचाओ के ऊपर आपकी क्या राय है? ये राय है साहब मेरे कि बेटी ने अड्डे रहे तो अड्डे पीर हारा में जावे तो हारा में ना, बेटी को पीर में रहे जतरे इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ानी चाहिए और पढ़ाया के बाद में इन्हें बहुत अच्छा काम होना चाहिए और बेटी को तो बहुत बढ़िया काम होवे तो अच्छे रहे साहब। घर की लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मी है सर। हाँ तो राजेंद्र जी, जिस तरह पितागढ़ा में पिछले कई सालों से क्रिकेट में 10 टूर्नामेंट, वॉलीबॉल में 2 टूर्नामेंट और वॉलीबॉल में लड़कियां नेशनल तक जाके आई है, उसके बारे में क्या राय है? और इतना क्रेज होने के बाद भी अब पितागढ़ा में खेल पर रुकावट क्यों आई है? बिल्कुल आप अच्छी बात कही है। युवाओं के अंदर एक जुनून होना चाहिए, खेल के प्रति रुझान होना चाहिए। जैसे पितागढ़ा के अंदर काफ़ी टाइम से मैं भी यहाँ हूँ, 12 साल से देख रहा हूँ, तो खेल के प्रति युवाओं का बहुत अच्छा रुझान है। तो उसको जो रुझान है उसके मार्फत उनको कार्य मिलना चाहिए और खेल को आगे बढ़ाने के लिए भामाशाहों का और विद्यालय स्तर पर और पंचायत स्तर पर जो भी अपना प्रयास हो वो आगे होकर बढ़कर करना चाहिए। जिस तरह ग्राम पंचायत के पीछे 200 पेड़ लगाए हुए हैं, अभी जैसे नरेगा काम चल रहा है तो लोग देख रेख कर रहे हैं, लेकिन नरेगा काम बंद हो जाएगा तो उसकी देखभाल फिर कौन करेगा? इसके बारे में मैंने शान हुक्म के आप बता रहे हैं ना, जो पंचायती मतलब आगे राज में पूछेंगे भाई यार रोकड़ा की पाल पोषण कौन करेगा यहाँ, तो सरकार में मांग करेंगे भाई आप एक न तो एक आदमी यहाँ खड़ा रखो, तो वह आप बोल रही भाई कि मैं 1 देवांग 2 देवांग कर पंचायती थ्रू रोको, तो वे जो सोचेंगे इधर। ठीक है सर। हाँ तो मोजीराम जी, आम आदमी की समस्या के लिए आपके क्या प्रयास है? मेरे लिए यही है सर, मैं ये आपने प्रार्थना करूँ कि आप मैंने वोट दी दो न भी दी दो तो भी मैं आपके सबके लिए मैं आधी रात का मैं खड़ा हूँ। जो आपके कई समस्या है मेरे बोलना, मैं आप मेरा से वही तो मैं आपको कर दूँगा, यहाँ से नहीं होगा तो आगे से करवाऊँगा, तो भी आपको काम करवाऊँगा मैं। अब हमारे बीच पधार चुके हैं पूर्व सरपंच के कार्यकाल के उम्मीदवार पारस जी गुज्जर। स्वागत है पारस जी आपका। नमस्कार।
तो राजेंद्र जी, पिछले जो सरपंच कार्यकाल में क्या क्या काम हुआ है उसके बारे में आप कुछ बताइए। पिछले सरपंच के कार्यकाल के बारे में आपने पूछा है, तो पिछले कार्यकाल के अंदर जो सरपंच थे वैसे लेडीज़ थी, परंतु उसका पूरा कार्यकाल उसके पति ने चलाया और उसने इस पंचायत में भेदभावपूर्ण विकास किया। जैसे गांवों के अंदर एक समान विकास करना चाहिए, क्योंकि पंचायत के अंदर 5 गांव है और 5 एक समान है, पूरी जनता एक समान होती है, परंतु भेदभाव के जैसे कुछ गांवों के अंदर उसने कार्य कर दिया। जैसे मेरा गाँव ही मैं कह दूँ लड़की गाँव है, उसके अंदर आज दिन तक एक नाली निर्माण नहीं हुआ 5 साल में। सबसे छोटा से छोटा और स्वच्छ भारत मिशन का कार्य है, इसमें एक नाली निर्माण का कार्य भी आज दिन तक नहीं हुआ है। तो इससे बड़ी भेदभाव और कुछ नहीं हो सकता। और मैं तो आने वाले अभी जो सरपंच साहब हैं उनसे भी यही प्रार्थना करता हूँ कि आप बिना भेदभाव के 5 गाँवों में पूरा विकास करें और जितना हो सके अपना प्रयास करके सभी गाँवों को एक समानता के साथ विकास रखें। हाँ, तो पारस जी, इस पंचायत में किन समस्याओं पर अभी आपकी तरफ से कार्य चल रहा है? पंचायत में पिताखड़ा के अंदर जैसे गांव के अंदर वो रोड के ऊपर एक नाला था, 10 साल से मतलब वो नाले की मांग थी और बना भी नहीं था। अभी वो काम चालू है और काम हो गया है, थोड़ा बहुत बाकी रह गया है। मेन समस्या वही थी ये गांव के लिए। और पानी की थी, 700 फीट लाइन डाल दी है वहाँ पे, वो भी हो गया। अब कुछ सेक्शनें भेजी हुई है, जैसे कुछ पंचायती के सामने कुछ एक गड्ढा पड़ा हुआ है, वो भी बोले तो भेजी हुई है। जैसे लड़की में शीशी बाकी है, 5 साल के अंदर शीशी विशी कुछ हुई हो, लड़की के अंदर कुछ मतलब ऐसा कोई विकास का काम ही नहीं हुआ था। 5 साल के अंदर नहीं होने के बाद में अभी भेजी हुई है, अगर आ जाएगी तो वो पूरा करेंगे। और जैसे हमारे गांव में भी मतलब पानी की प्रॉब्लम थी, 70% प्रॉब्लम थी, 70% सोल्व कर दिया और 30% बाकी है। और कोई पानी की वजह से भी कमी रह सकती है, बाकी तो ऐसा कोई इतना मतलब ये नहीं दिख रहा कि भाई ये इतनी समस्या से लोग परेशान है। ऐसा कोई आएंगे तो करेंगे। और जो भी काम बाकी है, जैसे समिति का भी बाकी है, मेन तो समिति है, उसका काम भी वापस 5-10 दिन के अंदर चालू करेंगे। जिस तरह भी नारायणखेड़ा में पिछले 2 साल पहले ही जो मृतक हो गए उसका भी नरेगा में नाम चल रहा है, इसमें पारस जी आपकी क्या राय है? देखो, मृत्यु हो गई, उसका नाम नरेगा में आ रहा है, वो गलती से भी हो जाता है कभी कभी। और दूसरी बात, उसमें सरपंच की कोई गलती नहीं। सरपंच क्या करेगा? सरपंच क्या लिस्टें थोड़ी बनाता है, लिस्टें मेट बनाता है, उस पर सरपंच साइन करता है। अब सरपंच को उतना पता नहीं रहता कि पंचायती के अंदर वो आदमी है कि नहीं है। पूरे पंचायती को ऐसा जरूरी नहीं कि सरपंच सबको पहचानता, नहीं भी पहचानता कुछ कुछ लोगों को। और दूसरी बात, उसकी मृत्यु हो गई तो काटने का काम, उसका नाम जॉब कार्ड से हटाने का, उसमें सरपंच क्या करता है? और दूसरी बात, गलती से हो गया वैसा कुछ नहीं है, ऐसे तो बहुत होते हैं। ऐसा तो है ही नहीं कि कोई सरपंच ने उससे पैसा ले लिया। और हो सकता है उसके नाम से मतलब कोई गलती से मतलब उसका नाम जॉब कार्ड के अंदर चल गया, उसके खाते में पेमेंट चला गया, वो पेमेंट वापिस गवर्नमेंट ने वसूल लेना चाहिए। उतना आरोप भी बोले तो कोई पंचायती के ऊपर, कोई मतलब कर्मचारी के ऊपर लगाना गलत है, गलती तो हो जाती है। वैसे तो इससे तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हैं देखा जाए तो, ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें सरपंच का रोल और मतलब इसका सचिव का रोल नहीं आना चाहिए। कुछ मैट लिखने में क्या है, उनसे भी गलती हो जाती है। वो मतलब लाइन से लिखते हैं, मतलब इधर से नंबर लिया कि उधर तक निकलना है, जो मतलब वो ऑनलाइन से वो लिस्ट के आधार से उतार लेते हैं। उतना नहीं देखते कि भाई ये आदमी है कि नहीं है, लिस्ट के आधार से ले लेते और वो लिस्ट फिट हो जाती है। होने के बाद में वो चलते रहता है, फिर बाद में हो जाता है। ऐसा तो है ही नहीं कि भाई उससे कोई अनर्थ हो गया, होता है। ज़्यादा ये हो सकता है उसके खाते में पेमेंट चला गया, जो वो वापस गवर्नमेंट ने वसूल लेना चाहिए। ये तो इंटरव्यू था, बाकी आपकी क्या राय कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं कैमरामैन श्री जाट के साथ कानो खाती गिरिबाग साथी। जय हिंद।